नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रिया शर्मा हूँ और मैं बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रखती हूँ। चेतावनी। अगर आपकी उम्र 65 से ज्यादा है और आप अब भी सोने से पहले यह पी रहे हैं, तो हो सकता है कि इसी वजह से रात 2 बजे आपकी नींद टूट जाती हो और आपको इसका एहसास भी न हो। जी हाँ, वही गर्म पेय जो आपको लगता है कि आपको आराम दे रहा है, शायद वही आपको जगाए रख रहा है। सिर्फ आज रात नहीं, बल्कि हर रात। एक डॉक्टर के तौर पर मैंने भारत और अमेरिका में अनगिनत बुजुर्गों को खराब नींद, रात में बार बार पेशाब आना और सुबह की थकान से जूझते देखा है। और वे सभी अनजाने में एक ही गलती दोहरा रहे थे और किसी ने उन्हें चेताया नहीं। आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रही हूं जो सरल, प्राकृतिक और पारंपरिक भारतीय ज्ञान पर आधारित है। जायफल का सही तरीके से उपयोग कैसे करें ताकि आपका शरीर शांत हो, आपका मूत्राशय शांत रहे और आप आखिरकार गहरी नींद सो सकें, कभी कभी तो सिर्फ 3 रातों के अंदर। लेकिन शुरू करने से पहले मैं सच में ये जानना चाहूंगी कि आप ये कहाँ से देख रहे हैं और अभी क्या समय हुआ है। कृपया कमेंट्स में जरूर बताएं, इससे मुझे आपसे जुड़ने में मदद मिलती है। और अगर आप ऐसे प्राकृतिक और बुजुर्गों के लिए फायदेमंद समाधानों की परवाह करते हैं जो सच में काम करते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस एक क्लिक और आप अगला वीडियो नहीं चूकेंगे जो आपकी या आपके किसी प्रियजन की मदद कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं। आपकी बेहतर नींद आज रात से शुरू होती है। भारत भर में कई बुजुर्ग एक ही खामोश संघर्ष साझा करते हैं। आप एक लंबे दिन के बाद बिस्तर पर लेटते हैं, बत्तियां बंद, कमरा शांत, लेकिन नींद बस आती ही नहीं है, या अगर आती भी है तो बहुत जल्दी टूट जाती है। पर्दे की सरसराहट, तकिए का खिसकना और आप फिर से जाग जाते हैं, रात के 2 बजे छत को घूरते हुए। आप शायद मानते हो कि यह सिर्फ बूढ़े होने का एक हिस्सा है, लेकिन मुझे धीरे से समझाने दीजिए। यह सिर्फ उम्र नहीं है, यह जीव विज्ञान है जो आपके शरीर के अंदर चुपचाप बदल रहा है। देखिए, 60 की उम्र के बाद हमारा शरीर मेलाटोनिन का उत्पादन कम करने लगता है। यह वह प्राकृतिक हार्मोन है जो हमें सोने और सोते रहने में मदद करता है। मेलाटोनिन आपके दिमाग को बताता है, अब रात हो गई है, आराम का समय है। लेकिन जब यह कम मात्रा में होता है तो शरीर भ्रमित हो जाता है। उसे पता नहीं होता कि कब पूरी तरह से बंद होना है। इसलिए जब आप बिस्तर पर होते हैं तब भी दिमाग चलता रहता है, धीरे धीरे लेकिन बेचैनी से। यह तो बस शुरुआत है। अब बात करते हैं मूत्राशय की। एक छोटा अंग, लेकिन आपकी नींद में खलल डालने में बहुत शक्तिशाली। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, मूत्राशय अधिक संवेदनशील हो जाता है। भले ही सिर्फ 150 मिलीलीटर मूत्र इकट्ठा हुआ हो, यानी लगभग आधा गिलास, यह दिमाग को एक जोरदार संदेश भेज सकता है, अभी उठो। युवावस्था में वही मूत्राशय इंतजार करता, लेकिन अब एक हल्की सी फुसफुसाहट भी वरिष्ठ स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक अलार्म बन जाती है। गुर्दे भी समय के साथ बदलते हैं, वे धीरे धीरे छानते हैं। वे अब रात के दौरान वैसे नहीं रुकते जैसे पहले रुकते थे। इसका मतलब है कि सूर्यास्त के बाद पिया गया थोड़ा सा पानी भी आधी रात तक मूत्र बन सकता है। और फिर, प्यारे दोस्त, आप खुद को ठंडी टाइलों पर नंगे पैर चलते हुए पाते हैं। दोबारा, आपके ब्लड प्रेशर का एक और खामोश दोषी है। रात में स्वस्थ शरीर गहरी नींद के लिए ब्लड प्रेशर को धीरे से कम कर देते हैं, लेकिन बड़े वयस्कों में यह लय टूट सकती है। सोते समय ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ या घट सकता है और दिमाग को खतरे का एहसास होता है। यह सतर्क हो जाता है। भले ही आपको पता न हो, आपकी नींद हल्की, बाधित और बेचैन हो जाती है। आप सोचते होंगे कि बिस्तर में 7 या 8 घंटे रहने के बाद भी आप थके हुए क्यों उठते हैं, जब आप नींद के चरणों में निहित है, खासकर आरईएम और गहरी एन3 नींद में। ये वे चरण हैं जहां आपका मस्तिष्क स्मृति की मरम्मत करता है, आपकी मांसपेशियां ठीक होती हैं और हार्मोन रीसेट होते हैं। लेकिन 65 के बाद शरीर अक्सर हल्की नींद में फंस जाता है। आप घंटों सो सकते हैं, लेकिन वास्तव में आराम नहीं कर रहे होते। और फिर भावनात्मक बोझ होते हैं, स्वास्थ्य के प्रबंधन का तनाव, किसी की याद का दर्द, या उम्र बढ़ने वाली हड्डियों, पीठ दर्द, घुटने की जकड़न, कंधे के तनाव की खामोश असुविधा। ये सभी छोटी चीजें रात में और भी ज्यादा महसूस होती हैं। भले ही आप इसे सीधे तौर पर नोटिस न करें, आपका शरीर उन्हें महसूस करता है और हमेशा सतर्क रहने वाला दिमाग आपको गहरी नींद से ठीक ऊपर मंडराता रहता है। लेकिन यहाँ एक उम्मीद भरी सच्चाई है। सिर्फ इसलिए कि ये बदलाव होते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप असहाय हैं। एक बार जब आप अपने शरीर की नई भाषा को समझ जाते हैं, तो आप इसे अलग तरह से सहारा देना सीख सकते हैं।
आप छोटी छोटी आदतें, अपना शाम का पेय, अपने सोने का समय, अपने बेडरूम की रोशनी को समायोजित कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने शरीर को लय में वापस ला सकते हैं। जैसा कि लखनऊ के एक सज्जन ने एक बार मुझसे कहा था, डॉक्टर साहिबा, मुझे नहीं पता था कि नींद मुझसे क्यों भाग रही है, लेकिन जब मैंने आपके कहे अनुसार अपने शरीर की सुनी तो मैंने उसे फिर से पा लिया, एक एक शांतिपूर्ण रात करके। इसलिए अगर नींद आपसे दूर जा रही है तो यह जान लें, यह आपकी गलती नहीं है, यह सिर्फ एक बदलाव है और देखभाल के साथ यह वापस आ सकता है। चलिए साथ साथ कदम दर कदम आगे बढ़ते हैं। जायफल, नसों को आराम देने वाले गुणों वाला प्राचीन मसाला। कई भारतीय रसोई में एक छोटा गोल मसाला होता है, सूखा, भूरा और अक्सर भूला हुआ, जिसे जायफल के नाम से जाना जाता है। इसे आमतौर पर खीर, हलवा या गर्म दूध में छोटी चुटकी में मिलाया जाता है, ज्यादातर इसकी खुशबू के लिए, कभी कभी स्वाद के लिए। लेकिन ज्यादातर बुजुर्ग यह नहीं जानते कि यह प्राचीन मसाला शक्तिशाली रहस्य रखता है, खासकर उन लोगों के लिए जो सोने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आयुर्वेद में जायफल का उपयोग पीढ़ियों से न केवल एक मसाले के रूप में, बल्कि मन और पेट के लिए एक औषधि के रूप में किया जाता रहा है। यह बात दोष के असंतुलन को कम करने के लिए जाना जाता है। वह बेचैन करने वाली ऊर्जा जो ज्यादा सोचने, चिंता और हल्की नींद का कारण बनती है। जायफल को गर्म, स्थिर करने वाला और गहरा शांत करने वाला माना जाता है, जब सही मात्रा में और सही समय पर इस्तेमाल किया जाए। अगर आप रात में जागते हुए अतीत के बारे में सोचते हैं या कल की चिंता करते हैं, तो जायफल शांत राहत दे सकता है। यह नींद की गोली नहीं है, यह कोई दवा नहीं है, लेकिन जब ठीक से इस्तेमाल किया जाता है तो यह धीरे धीरे आपके तंत्रिका तंत्र का समर्थन करता है, पाचन तंत्र को शांत करता है और मस्तिष्क को धीमा करने में मदद करता है। अब इसके पीछे के विज्ञान को देखते हैं। जायफल में दो प्राकृतिक यौगिक होते हैं, मिरिस्टिसिन और एलिमिसिन। ये हल्के शामक हैं। वे आपके मस्तिष्क के न्यूरोट्रांसमीटर के साथ काम करके तंत्रिका गतिविधि को धीमा करते हैं, खासकर रात के दौरान। उन्हें धीमे संगीत की तरह समझें, इतना जोरदार नहीं कि आपको तुरंत सुला दे, लेकिन इतना शांत करने वाला कि आपके मस्तिष्क को आराम करने में मदद करे। जब आप जायफल का सेवन थोड़ी मात्रा में करते हैं, 1/4 चम्मच से कम, तो यह प्राकृतिक उनींदापन को बढ़ावा दे सकता है। यह शरीर के मेलाटोनिन के उत्पादन को भी बढ़ाता है, वह नींद का हार्मोन जो आपके मस्तिष्क को बताता है कि यह आराम का समय है। अब यह बड़े वयस्कों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, क्योंकि 60 की उम्र के बाद मेलाटोनिन का स्तर स्वाभाविक रूप से घट जाता है। बहुत से लोग मेलाटोनिन की गोलियां खरीदने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन आयुर्वेद चुपचाप हमें दिखाता है कि कैसे जायफल बिना दवा के उसी कार्य का समर्थन कर सकता है। जायफल का उपयोग करने का सबसे प्रभावी तरीका गर्म दूध के साथ है, जिसे आदर्श रूप से सोने से 30 से 45 मिनट पहले लिया जाना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार दूध मस्तिष्क के लिए पौष्टिक होता है और जब यह गर्म और मसालेदार होता है तो वात दोष को शांत करने में मदद करता है। अंदाने से जायफल को गर्म दूध के साथ मिलाकर और उसमें एक बूंद शहद या एक चुटकी हल्दी मिलाकर आप एक ऐसा नींद का पेय बनाते हैं जो मन और शरीर दोनों को आराम देता है। मैं आपको मुंबई की रहने वाली एक 67 वर्षीय महिला लता जी की कहानी सुनाती हूँ। उन्होंने मुझे बताया, डॉक्टर साहिबा, मैं हर रात 3 बार जाग जाती थी। कभी कभी मुझे पता भी नहीं चलता था कि मैं बेचैन क्यों महसूस कर रही हूँ। आदि उन्होंने एक बार नींद की गोलियां आजमाई, लेकिन सुबह वे उन्हें सुस्त कर देती थीं। फिर उनकी बहू ने सुझाव दिया, जायफल वाला दूध। हर रात वह 1 कप गर्म दूध में बस एक चुटकी कद्दूकस किया हुआ जायफल मिलाकर धीरे धीरे बिस्तर पर बैठकर पीती थीं। 3 रातों के भीतर उन्होंने एक बदलाव देखा। उनका मन अब नहीं दौड़ता था। उनके अंग एक अच्छे तरीके से भारी महसूस होने लगे। वह 5, कभी कभी 6 घंटे पर पाया वो आधे 6 घंटे बिना जागे सोने लगीं। कुछ ऐसा जो उन्होंने सालों से अनुभव नहीं किया था। और जब वह उठीं तो हल्का, स्पष्ट महसूस किया, पहले की तरह नहीं जब उनका सिर बादलों से भरा महसूस होता था। लता जी की कहानी दुर्लभ नहीं है। मैंने हैदराबाद से लेकर जयपुर तक ऐसी ही कहानियां देखी हैं। वे लोग जो आधुनिक चिकित्सा से भुला दिए गए महसूस करते थे, अंत में सरल ज्ञान के माध्यम से राहत पाते हैं। लेकिन यहाँ कुछ महत्वपूर्ण है जो आपको जानना चाहिए। जायफल शक्तिशाली है
और इसका उपयोग सावधानी से किया जाना चाहिए। यह न सोचें कि ज्यादा का मतलब बेहतर होता है। एक चौथाई चम्मच से ज्यादा जायफल लेने से कुछ लोगों में चक्कर आना, मतली और यहाँ तक कि मतिभ्रम भी हो सकता है। ये एक ऐसा मसाला नहीं है जिसके साथ प्रयोग किया जाए। ये एक पुराने दोस्त की तरह है। सम्मान करने पर कोमल, ज्यादा इस्तेमाल करने पर हानिकारक। जायफल को कभी भी सीधे पानी के साथ या खाली पेट न लें। इसे हमेशा गर्म पौष्टिक खाद्य पदार्थों जैसे दूध, नरम केले के मैश या दलिया के साथ मिलाएं और हमेशा संयम में। अगर आप नींद या चिंता के लिए दवा ले रहे हैं तो अपनी शाम की दिनचर्या में जायफल जोड़ने से पहले अपने डॉक्टर से बात करें। अब अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसे दूध पसंद नहीं है तो जायफल का उपयोग करने के अन्य कोमल तरीके भी हैं। आप तिल के तेल या बादाम के तेल के साथ मिलाकर जायफल का तेल बना सकते हैं और सोने से पहले अपने पैरों के तलवों की मालिश करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आयुर्वेद में पादाभ्यंग के रूप में जानी जाने वाली यह विधि नसों को आराम देती है और परिसंचरण को प्रोत्साहित करती है, जिससे स्वाभाविक रूप से सोना आसान हो जाता है। यहाँ तक कि माथे या कनपटियों पर जायफल के पेस्ट का हल्का लेप भी सावधानी से करने पर स्थिरता का एहसास करा सकता है। तो प्यारे दोस्त, अगर आपकी रातें लंबी और बेचैन रही हैं, अगर आपके विचार नहीं रुकते और आपका शरीर आराम करना भूल गया है, तो शायद यह आपकी दादी की रसोई से एक सरल, भरोसेमंद सामग्री को वापस लाने का समय है। जायफल एक गोली की तरह रात भर में काम नहीं करेगा, लेकिन इसे 3 रातें दें, विश्वास के साथ, धैर्य के साथ, देखभाल के साथ। अपना दूध धीरे धीरे पिएं, प्रार्थना करें, गहरी सांस लें। आप पा सकते हैं कि नींद वापस आने लगी है, एक संघर्ष के रूप में नहीं, बल्कि एक पुराने दोस्त के रूप में जो धीरे धीरे आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। क्योंकि जीवन के इस पड़ाव पर आपको छियांगली दवा की जरूरत नहीं है। आपको सही लय, सही भोजन और सही देखभाल की जरूरत है। और कभी कभी गहरी नींद का रास्ता अस्पताल में नहीं, बल्कि आपकी रसोई में जायफल की बस एक शांत चुटकी से शुरू होता है। आइए अब देखते हैं कि इसे घर पर कदम दर कदम कैसे तैयार किया जाए। अगर आपकी उम्र 60 से ज्यादा है और आपको सोने में परेशानी हो रही है या रात में बार बार जाग रहे हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। भारत भर में हजारों बुजुर्ग चुपचाप एक ही चीज का अनुभव करते हैं, करवटें बदलते हैं, उस आराम का इंतजार करते हैं जो कभी पूरी तरह से नहीं आता। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि दिन में सिर्फ एक बार एक छोटी सी प्राकृतिक आदत आपके शरीर को शांतिपूर्ण नींद में वापस लाने में मदद कर सकती है? जी हाँ, आज मैं आपको जायफल का उपयोग करके अपनी नसों को शांत करने और नींद में सुधार करने के 3 कोमल और समय परीक्षित तरीके दिखाऊंगी। ये तरीके सरल हैं, उन्हें किसी दवा, किसी मशीन की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी निरंतरता और देखभाल की जरूरत है। आइए एक एक करके उन्हें साथ में देखते हैं। 8, जायफल वाला दूध, क्लासिक सोने के समय का आराम। भारतीय घरों में पीढ़ियों से सोने से पहले 1 कप गर्म दूध देखभाल का प्रतीक रहा है। और जब आप इसमें ताजे कद्दूकस किए हुए जायफल की बस एक चुटकी मिलाते हैं, तो यह पुरानी परंपरा एक शक्तिशाली नींद सहायक बन जाती है। इसे तैयार करने के लिए 1 कप गर्म गाय का दूध लें, न बहुत गर्म न ठंडा, और उसमें 1/4 चम्मच का छोटा हिस्सा जायफल पाउडर डालें। आप चाहें तो हल्की मिठास के लिए 2 से 3 बूंद कच्चा शहद भी मिला सकते हैं। अच्छी तरह मिलाएं और इसे धीरे धीरे पिएं। इस दूध को सोने से लगभग 45 मिनट पहले पिएं, आदर्श रूप से टीवी या फोन के बिना शांति से बैठकर। जायफल, जैसा कि हमने पहले साझा किया, में मिरिस्टिसिन होता है, जो स्वाभाविक रूप से उनींदापन को बढ़ावा देता है और दूध तंत्रिका तंत्र का समर्थन करता है। पेय की गर्माहट आपके शरीर को संकेत देती है कि सोने का समय आ गया है, ठीक वैसे ही जैसे कमरे की बत्तियां बंद करना। अगर आप रात में चाय या हल्दी वाला दूध पीने के आदी हैं, तो यह एक आसान बदलाव है। बस 3 रातों के लिए अपनी शाम की चाय को जायफल वाले दूध से बदलें और अंतर देखें। तो जायफल केले के साथ, उन लोगों के लिए जिन्हें दूध पसंद नहीं है। कुछ बुजुर्ग दूध को अच्छी तरह से सहन नहीं कर पाते, इससे सूजन हो सकती है या उन्हें बस इसका स्वाद पसंद नहीं होता। उनके लिए एक स्वादिष्ट और प्रभावी विकल्प है जायफल केले के साथ। केला पोटेशियम और मैग्नीशियम से भरपूर होता है, जो मांसपेशियों को आराम देता है और रात के समय की ऐंठन को कम करता है। जायफल, जैसा कि अब आप जानते हैं, मेलाटोनिन का समर्थन करता है और मन को शांत करता है। साथ में वे एक सुखदायक नाश्ता बनाते हैं जो आराम को बढ़ावा देता है। आधा पका हुआ केला लें, इसे चम्मच से धीरे धीरे मैश करें और उसमें एक छोटी चुटकी जायफल पाउडर,
लगभग 1/4 चम्मच का छोटा हिस्सा डालें। इसे शाम को लगभग 4 से 5 बजे खाएं, बहुत देर शाम को नहीं। यह आपके शरीर को पोषक तत्वों को अवशोषित करने और सोने से काफी पहले शांत होने का समय देता है। अगर आपको मधुमेह है तो समय और मात्रा के बारे में अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें, लेकिन ज्यादातर वरिष्ठों के लिए यह कोमल संयोजन खूबसूरती से काम करता है, खासकर जब शाम की भूख कम हो लेकिन नींद की जरूरत हो। 3. जायफल तेल की मालिश, पैरों और गर्दन के लिए एक शांत करने वाला अनुष्ठान। अगर जायफल का सेवन आपको सूट नहीं करता है या अगर आप आंतरिक और बाहरी तरीकों को मिलाना चाहते हैं तो एक साधारण जायफल तेल की मालिश का प्रयास करें। आयुर्वेद में इसे पादाभ्यंग के रूप में जाना जाता है। पैरों की मालिश और यह पूरे तंत्रिका तंत्र के लिए गहरा शांत करने वाला है। तेल तैयार करने के लिए एक बड़ा चम्मच तिल का तेल या बादाम का तेल लें और उसमें 2 से 3 बूंद जायफल एसेंशियल ऑयल मिलाएं। आप कटोरी को कुछ मिनट के लिए गर्म पानी में रखकर तेल को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। अब अपने बिस्तर या एक नरम कुर्सी पर बैठें। तेल को अपने पैरों के तलवों पर लगाएं। अपने अंगूठे से धीमी, गोलाकार गति का उपयोग करें, विशेष रूप से पैर की उंगलियों के आधार पर, पैर के केंद्र में और एड़ी पर। प्रत्येक पैर पर लगभग 5 से 7 मिनट तक ऐसा करें। अगर आप चाहें तो आप उसी तेल की कुछ बूंदें अपनी गर्दन के पिछले हिस्से पर भी धीरे धीरे मल सकते हैं। जायफल की सुगंध गर्म, मिट्टी जैसी और स्थिर करने वाली होती है। यह मन को शांत करने में मदद करती है और मस्तिष्क को संकेत देती है कि दिन समाप्त हो गया है। मालिश के बाद गर्मी बनाए रखने के लिए सूती मोजे पहने और अपने पैरों को बिना किसी उत्तेजना के आराम करने दें। यह अनुष्ठान जब रोज रात में किया जाता है तो आत्म देखभाल का एक पवित्र क्षण बन सकता है। बस आप, आपकी सांस और शांति। समय बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर 60 की उम्र के बाद जब हमारी शरीर की घड़ी अधिक संवेदनशील हो जाती है। जायफल सबसे अच्छा काम करता है जब रात 8 बजे के बाद उपयोग किया जाता है, जब शरीर का मुख्य तापमान स्वाभाविक रूप से गिरना शुरू हो जाता है। यह वह समय है जब मेलाटोनिन का उत्पादन शुरू होता है और तंत्रिका तंत्र आराम के लिए तैयारी कर रहा होता है। कृपया याद रखें, जायफल का उपयोग दिन में एक बार से ज्यादा न करें और इसे कभी भी नींद की गोलियों या मजबूत शामक दवाओं के साथ न मिलाएं जब तक कि आपके डॉक्टर द्वारा अनुमोदित न हो। जब तक कि आपके ब्यूटिस्टिक्यें ज्यादा बेहतर नहीं है। जायफल की शक्ति उसकी सूक्ष्मता में निहित है। रवि जी एक सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी हैं जो पुणे में अपनी पत्नी और पोते पोतियों के साथ रहते हैं। 1 साल से ज्यादा समय से वह हर रात 3 से 4 बार जाग रहे थे, कभी पेशाब के लिए, कभी सिर्फ बेचैनी के कारण। उन्होंने कैमोमाइल चाय, ओवर द काउंटर नींद की दवाएं, यहां तक कि योग भी आजमाया, लेकिन कुछ भी स्थायी बदलाव नहीं लाया। फिर अपने पारिवारिक डॉक्टर की सलाह पर उन्होंने एक साधारण रात की दिनचर्या शुरू की। उन्होंने जायफल का तेल तैयार किया और हर शाम दांत ब्रश करने के बाद अपने पैरों की मालिश शुरू कर दी। पहली रात वह थोड़ा गहरा सोए, तीसरी रात तक वह केवल एक बार जागे और 7 दिनों के बाद उन्होंने बताया कि वह रात 10 बजे से सुबह 5:30 बजे तक बिना एक बार भी जागे सोए। बजेरे तक बिना एक के अवस्थायक सके थे। उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर साहिबा, मुझे लगा था कि मेरा शरीर सोना भूल गया है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उसे फिर से याद आ गया है। उनकी आंखें ज्यादा चमकदार थीं, उनके कदम ज्यादा मजबूत थे और उनकी सुबह शांत आत्मविश्वास के साथ शुरू होती थी। कभी-कभी सभी सही कदमों का पालन करने के बावजूद आपको लग सकता है कि जायफल आपको बेहतर नींद में मदद नहीं कर रहा है। आप गर्म दूध तैयार करते हैं, आप इसे सोने से पहले पीते हैं, आप चुपचाप इंतजार करते हैं, लेकिन फिर भी नींद नहीं आती। यह निराशाजनक, यहाँ तक कि हताश करने वाला भी महसूस हो सकता है, खासकर जब आपका इरादा इतना सच्चा था। लेकिन मैं आपको धीरे से बता दूं, हो सकता है कि जायफल विफल न हुआ हो। यह एक छोटी सी आदत हो सकती है जो चुपचाप इसके प्रभाव में हस्तक्षेप कर रही है। एक आदत जिसे समायोजित किया जा सकता है। आइए अब उन 5 सामान्य गलतियों का पता लगाएं जो जायफल को ठीक से काम करने से रोकती हैं और इसके बजाय आप क्या कर सकते हैं। 1. भारी रात के खाने के तुरंत बाद जायफल लेना। कई भारतीय घरों में रात का खाना एक उत्सव होता है। चावल, सब्जी, दही, शायद मिठाई का एक टुकड़ा या तला हुआ पापड़। जब आप एक भरी हुई प्लेट खाते हैं तो आपका पेट पचाने पर केंद्रित हो जाता है। शरीर की ऊर्जा पूरी तरह से भोजन को संसाधित करने में चली जाती है।
अगर आप ऐसे भोजन के तुरंत बाद जायफल वाला दूध पीते हैं तो शरीर इसे अच्छी तरह से अवशोषित नहीं कर सकता है। आपके सिस्टम को शांत करने के बजाय यह बस पेट में भारी बैठ सकता है और प्रभाव खो जाता है। अपने जायफल पेय लेने से पहले रात के खाने के बाद अपने शरीर को कम से कम 45 मिनट का छोटा आराम दें। यह छोटा सा अंतराल पाचन को शुरू करने और आपके तंत्रिका तंत्र को मसाले पर अधिक धीरे से प्रतिक्रिया करने की अनुमति देता है। 2. शाम की कैफीन के साथ जायफल मिलाना। कई बुजुर्ग शाम को एक छोटा कप चाय या कॉफी का आनंद लेते हैं, कभी कभी 7 या 8 बजे तक। यह आरामदायक परिचित लगता है, कुछ ऐसा जो आपने दशकों से किया है। लेकिन यहाँ चुनौती है। कैफीन उत्तेजित करता है, यह मस्तिष्क को सक्रिय करता है, आपके दिल की धड़कन को तेज करता है और मेलाटोनिन उत्पादन में देरी करता है। अगर आप कैफीन के बाद जायफल लेते हैं तो यह आपके मस्तिष्क को दो विपरीत बातें कहने जैसा है, जागो और सो जाओ। जायफल एक ऐसे सिस्टम को शांत नहीं कर सकता जो अभी भी चाय या कॉफी से तेजी से चल रहा है। यदि संभव हो तो दोपहर 3 बजे के बाद कैफीन बंद कर दें। जायफल को काम करने के लिए एक शांतिपूर्ण आधार दें। यह एक बदलाव भी शरीर को सतर्कता से आराम की ओर अधिक सुचारू रूप से स्थानांतरित करने में मदद कर सकता है। 3. शाम 7 बजे के बाद बहुत ज्यादा पानी पीना। आपने यह सलाह पहले भी सुनी होगी, रात में देर से पानी न पिएं। और फिर भी कई वरिष्ठ 7 या 8 बजे के बाद पानी, हर्बल चाय या सूप पीते रहते हैं, यह सोचकर कि यह पाचन के लिए अच्छा है। लेकिन वास्तव में क्या होता है? आपके गुर्दे सक्रिय रहते हैं और आपका मूत्राशय ठीक उसी समय भर जाता है जब आप सो रहे होते हैं। भले ही जायफल अपना काम कर रहा हो, आपका मूत्राशय आपको 2 बजे तक जगा सकता है। इसके बजाय दिन के पहले पहर में सुबह से लेकर देर दोपहर तक अच्छी तरह से हाइड्रेट रहें। शाम 7 बजे के बाद अपने तरल पदार्थ धीरे धीरे कम करें, बस कुछ घूंट अगर आप प्यासे हैं और कुछ नहीं। इस तरह जायफल आपको गहरी नींद में मदद करता है और आपका मूत्राशय रात के आराम में खलल नहीं डालेगा। 4. शांत नींद के माहौल के महत्व को भूलना। जायफल कोई जादू की छड़ी नहीं है, इसे समर्थन की जरूरत है, खासकर आपके परिवेश से। अगर आपका बेडरूम उज्ज्वल, शोरगुल वाला या भारी कंबलों के नीचे बहुत गर्म है तो आपका तंत्रिका तंत्र पूरी तरह से आराम नहीं कर सकता है। बहुत ज्यादा रोशनी मेलाटोनिन को रोकती है, बहुत ज्यादा आवाज मस्तिष्क को सतर्क रखती है। मोटे सिंथेटिक कंबल शरीर को ज्यादा गर्म कर सकते हैं, जिससे असुविधा और हल्की चिंता पैदा होती है। इन सरल कदमों को आजमाएं। रोशनी कम करें, शोर कम करें और सूती चादरों और हल्के कंबलों का उपयोग करें। इस तरह के छोटे बदलाव भी शरीर को संकेत देते हैं कि रात आ गई है और जायफल का प्रभाव मजबूत हो जाता है। 5. बहुत जल्दी हार मान लेना। कम से कम 3 रातों तक लगातार न रहना, यह शायद सबसे आम गलती है। कई बुजुर्ग जायफल को 1 या 2 बार आजमाते हैं और जब उन्हें तत्काल परिणाम नहीं दिखते तो वे रुक जाते हैं। लेकिन आपके शरीर को, खासकर 60 के बाद, समायोजित होने में समय लगता है। जायफल धीरे धीरे काम करता है, नींद की गोली की तरह नहीं जो जबरदस्ती उनींदापन लाती है। यह लय बनाता है, हार्मोन को संतुलित करता है और आपके तंत्रिका तंत्र को प्रशिक्षित करता है। इसमें कम से कम 3 से 5 रातें लगती हैं। तो कृपया हिम्मत न हारें, लगातार बने रहें, प्रक्रिया पर भरोसा करें। आपका शरीर सुन रहा है, भले ही बदलाव धीमा हो। प्यारे दोस्त, अगर जायफल ने अभी तक आपके लिए काम नहीं किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यह कभी नहीं करेगा। इसका मतलब केवल यह हो सकता है कि एक छोटी सी चीज को बदलने की जरूरत है। एक समय, एक पेय, एक कंबल या बस थोड़ा और धैर्य। आप अच्छी नींद सोने के लिए बहुत बूढ़े नहीं हुए हैं। आप फिर से शुरू करने के लिए बहुत देर नहीं कर चुके हैं। इसे अपना कोमल अनुस्मारक माने। आपका शरीर अभी भी याद रखता है कि कैसे आराम करना है और थोड़ी मदद से यह अपना रास्ता वापस खोज लेगा। चलिए अब अंतिम भाग की ओर बढ़ते हैं। एक छोटे से बदलाव के माध्यम से शांति पाने वाले किसी व्यक्ति से प्रोत्साहन का संदेश। प्यारे बुजुर्ग, इस बातचीत को समाप्त करने से पहले मैं आपको कुछ बहुत महत्वपूर्ण याद दिलाना चाहती हूँ। जायफल कोई दवा नहीं है। यह आपके शरीर को एक गोली की तरह सोने के लिए मजबूर करने के लिए नहीं है। यह आपकी उम्र से लड़ने या आपको टूटा हुआ महसूस कराने के लिए यहाँ नहीं है। जायफल एक शांत प्राकृतिक सहारा है, एक सहायक जो आपकी नसों को शांत करता है, आपके विचारों को आसान बनाता है और धीरे धीरे आपके मस्तिष्क को बताता है अब आप सुरक्षित हैं, आप आराम कर सकते हैं। कभी कभी हमारे शरीर को बस इतना ही चाहिए होता है। कोई बड़ा बदलाव नहीं, कोई सख्त दिनचर्या नहीं, बस एक छोटी सी आदत जिसे प्यार और धैर्य के साथ दोहराया जाए। एक गर्म कप दूध, पैरों की धीमी मालिश,
एक नरम शांतिपूर्ण सोने का समय, और धीरे धीरे बिना दबाव के आपका शरीर याद करना शुरू कर देता है। मन शांत हो जाता है, मूत्राशय शांत रहता है, और सुबह भारीपन के साथ नहीं बल्कि रोशनी के साथ आती है। आप इसे अपनी छाती में महसूस करते हैं, आप इसे अपने पैरों में महसूस करते हैं। तरोताजा होकर जागने की खुशी, जैसे कि रात वास्तव में आपकी थी। इसलिए मैं आपसे यह धीरे से कहती हूं, आपको हमेशा के लिए खराब नींद से पीड़ित होने की जरूरत नहीं है। आपको टूटी हुई रातों को बूढ़े होने की कीमत के रूप में स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। आपके शरीर की मदद करने के तरीके हैं, फिर से खोजने के लिए लय हैं, और जायफल बुद्धिमानी से इस्तेमाल किया गया उस यात्रा में आपका पहला कदम हो सकता है। एक मूल्यवान सबक याद रखें, अच्छी सेहत का रास्ता अक्सर हमारी रसोई से होकर ही गुजरता है। प्रकृति ने हमें जो सरल उपहार दिए हैं, उनमें गहरी चिकित्सा छिपी है। बस हमें उन्हें समझने और सम्मान करने की जरूरत है। अगर आप आज रात इसे आजमाने के लिए तैयार हैं, डर से नहीं बल्कि शांत आशा के साथ, तो कृपया नीचे कमेंट्स में आशा शब्द टाइप करें। इसे अपने लिए अपना छोटा सा वादा बनने दें। इसे उन दूसरों के लिए भी एक संकेत बनने दें जो चुपचाप आपकी तरह ही खोज रहे हैं। और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं, एक दोस्त, एक पड़ोसी, एक चचेरा भाई, या आपका जीवन साथी जो बहुत जल्दी जाग रहा है या गहरी नींद सोने के लिए संघर्ष कर रहा है, तो कृपया यह वीडियो उनके साथ साझा करें। आप उन्हें आराम का उपहार दे रहे होंगे। और ऐसे ही फायदेमंद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नींद, मेरे दोस्त, कोई विलासिता नहीं है। यह एक अधिकार है जिसे आपका शरीर अभी भी याद रखता है। आइए साथ मिलकर शांतिपूर्ण रातों की ओर एक छोटा कदम उठाएं। नमस्ते।